राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार। एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल पर साथियों आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक बेहद खास रहने वाला है राजस्थान के पेंशनधारियों के लिए। अगर आप वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग या विकलांग या वृद्ध किसान अगर पेंशनधारी हैं तो आपके लिए वीडियो बेहद फायदेमंद रहने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो में बने रहें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज हम बात करेंगे राजस्थान के पेंशनधारियों के साथ साथ अन्य राज्य की पेंशन को लेके भी वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहें। राजस्थान पेंशन में नया बड़ा धमाका होने वाला है, यानी कि राजस्थान में जो नई पेंशन है उसको लेके कुछ बड़ा होने वाला है। 1 जनवरी नया साल का बेहतरीन तोहफा। तो साथियों 1 जनवरी से पेंशन में नए साल का बेहतरीन तोहफा मिलने वाला है, लेकिन इसके साथ साथ मैं बता दूं कि 1 जनवरी से इनकी होगी पेंशन बंद। तो हम जानेंगे वीडियो के माध्यम से कि कौन से ऐसे पेंशनधारी है जिनको पेंशन नहीं मिलेगी, पेंशन बंद होगी, और कौन से ऐसे पेंशनधारी है जिनको पेंशन राशि 5,000 रुपये एक साथ मिलने वाली है, लेकिन पेंशन भी 5,000 उसी को मिलेगी जो नियम और कानून पात्रता की पालना करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का नया ऐलान भी जारी हो चुका है, क्योंकि नई साल आने वाली है या आ ही चुका है। 2 से 4 दिन के अंदर जो भी पेंशनधारी है सबकी पेंशन या सबका बिल जनरेट हो जाएगा और नई पेंशन शुरू होने वाली है। तो वीडियो में जानिएगा कि कौन कौन से ऐसे नियम है जो लागू होने वाले हैं और किन की पेंशन होगी बंद और किन को मिलेगी पेंशन। तो साथियों वीडियो में बने रहें, वीडियो की पूरी जानकारी ले, कोई भी टॉपिक रह नहीं जाए, नहीं तो आप रह जाएंगे पेंशन से वंचित। तो राजस्थान में नए साल यानी जनवरी 2026 से पेंशन बढ़ोतरी और नई पेंशन नियमों पर अभी आधिकारिक सरकार की घोषणा पूर्ण रूप से लागू हो चुकी है या नहीं, यानी कि जो नए नियम है उसकी आधिकारिक सरकार की तरफ से घोषणा हो चुकी है या नहीं। वीडियो में बने रहें। सार्वजनिक रूप से प्रकाशित अंतिम राशि राज्य सरकार ने स्पष्ट रूप से अभी जारी नहीं की है, लेकिन हाल ही के अपडेट के आधार पर आपको नीचे साफ जानकारी दी जा रही है, यानी कि वीडियो में बने रहें। तो साथियों सामाजिक सुरक्षा, वृद्ध, विधवा, दिव्यांग पेंशन राजस्थान राज्य की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत वृद्ध, विधवा, दिव्यांग जैसे पेंशनधारी को वर्तमान में हर महीने 2,500 तक की पेंशन दी जा रही है और इसे आगे बढ़ाकर 5,000 करने की योजना भी बनाई गई है। तो यानी कि 5,000 राशि अभी मिली नहीं है पेंशन, लेकिन इसकी योजना बनाई जा रही है। ध्यान दें, सरकार के बजट की घोषणा में वृद्धावस्था पेंशन भी बढ़ाने का आशय बताया गया था, लेकिन हर योजना के लिए तय राशि अलग अलग हो सकती है, यानी कि पेंशनधारियों की जो पेंशन राशि है वो उनके हिसाब से अलग अलग भी हो सकती है। राजस्थान पेंशन में बढ़ोतरी। तो साथियों राजस्थान की अगर हम बात करें तो 1 जनवरी 2026 से नई पेंशन में बढ़ोतरी होगी। कितनी बढ़ोतरी होगी कि 2,500 की जगह या 1,500 की जगह 5,000 रुपए होने की संभावना बताई गई है, परंतु पेंशन नियम और पात्रता के अनुसार ही लागू होगी, यानी कि पेंशन जो है वो जो लाभकारी है या पेंशन भोगी है उनके नियम और पात्रता के अनुसार ही मिलेगी। हाल के समाचारों में अभी बताया गया है कि हालांकि अंतिम बढ़ोतरी राशि सभी केंद्र और राज्य द्वारा पूरी तरह से घोषित भी नहीं हुई है, यह केवल सरकारी कर्मचारियों और पूर्व कर्मचारियों पर ही लागू होगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना वृद्ध, विधवा, दिव्यांग के लिए अलग ही राशि तय होगी। तो साथियों पेंशन पाने के लिए जरूरी कार्य कौन कौन से हैं? अगर आप राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांग पेंशनधारी हैं या लाभार्थी हैं तो 31 दिसंबर 2025 तक वार्षिक सत्यापन फिजिकल बायोमेट्रिक करवाना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो जनवरी 2026 से पेंशन बिल्कुल रोक दी जाएगी। तो साथियों 21 दिसंबर से पहले अपना सत्यापन करवाएं, नहीं तो आपकी पेंशन रुक सकती है। सारांश यही निकलता है कि नया साल से अनुमानित स्थिति क्या रहेगी। तो पेंशन के प्रकार जानेंगे और वर्तमान राशि जानेंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांग जो पेंशनधारी हैं उनको 5,000 रुपए प्रति माह पेंशन मिलने वाली है।
सरकारी सेवकों की पेंशन राज्य, केंद्र या नीति पर ही लागू कर दी गई है। राज्य स्तर पर भी पड़ेगा बदलाव। तो राज्य स्तर पर क्या क्या बदलाव हुए हैं? कुछ राज्यों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि नियम भी बदलाव कर दिए गए हैं। जैसे कि बिहार में बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांगों के लिए पेंशन राशि बढ़ा दी गई है। राजस्थान में पेंशन योजनाओं की रोक को सरकार ने वापस ले लिया है कि पेंशनधारियों की पेंशन नहीं रोकी जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ महिलाओं के लिए सुरक्षा और समानता दोनों ही बढ़ाई गई हैं। लेबर कोड के तहत महिलाओं को सुरक्षा, समान काम, समान वेतन, मातृत्व, क्रेच सुविधाएं, मजबूत योजनाएं भी चलाई गई हैं। तो साथियों, राजस्थान में महिलाओं की सुरक्षा व समानता बढ़ाई गई है। योजना का उद्देश्य क्या है? तो वरिष्ठ नागरिकों को नियमित मासिक आय देना, उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, उनकी रोजमर्रा की जरूरतों में सहायता करना, बुजुर्गों को आत्मनिर्भर बनाना, सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर देना। तो यही उद्देश्य बताया गया है। अब मुख्य विशेषताएं पात्रता की अगर हम बात करें तो सामान्य तौर पर वृद्ध पेंशनधारी को योजना के लिए निम्नलिखित जो मापदंड बताए गए हैं उसी सीमा में रहना होगा। तो उम्र 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए, यानी कि किसी भी राज्य से अगर आप पेंशन ले रहे हैं तो भारत का होना चाहिए या राज्य का होना चाहिए। अगर आप राजस्थान पेंशनधारी हैं तो राजस्थान का नागरिक निवासी भी होना बहुत जरूरी है। वार्षिक आय सरकारी निर्धारित सीमा से कम होनी चाहिए, गरीबी रेखा निर्धारित अर्निंग लिमिट में होनी चाहिए, कोई अन्य सरकारी पेंशन न मिल रही हो, आवेदक को राज्य, केंद्र की बीपीएल आय सीमा सूची में शामिल होना बहुत जरूरी है। कुछ राज्यों में पात्रता में बदलाव होता है, जैसे आय सीमा, उम्र सीमा अलग अलग भी हो सकती है। तो राजस्थान में 60 साल की उम्र से ज्यादा बताया गया है। तो साथियों, पेंशन राशि की अगर हम बात करें तो पेंशन राशि राज्य, केंद्र सरकार के निर्धारण पर निर्भर करती है। उदाहरण के तौर पे कई राज्यों में वृद्धा पेंशन 1000 रुपए प्रति माह ही है। कुछ राज्यों में 80 प्लस उम्र या 80 से ज्यादा उम्र के वृद्ध नागरिकों के लिए थोड़ी अधिक राशि भी मिल जाती है। जैसे बिहार जैसे राज्य में पेंशन राशि 1100 रुपए प्रति माह ही मिली है। कुल राशि एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न भी हो सकती है। तो साथियों, राजस्थान की अगर हम बात करें तो पहले 1150 राशि थी, फिर 1500 की गई, फिर 2500 और अब 5000 होने के लिए बताई गई है। तो भुगतान डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खाते में ही होगा। तो नए श्रम कोड लागू होने से बड़ी संख्या में भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आए हैं। तो साथियों, सामाजिक सुरक्षा अधिकार मिल रहे हैं। पेंशन, बीमा, स्वास्थ्य योजना में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, लाभ विस्तार, कवरेज में सुधार हुआ है। राज्य स्तरीय पेंशन राशि नियम में भी बदलाव हो चुका है, यानी कि राजस्थान की पेंशन में भी बदलाव हो चुका है, लेकिन वो आधिकारिक रूप से अभी घोषित नहीं हुआ है। महिलाओं के रोजगार के लिए, सुरक्षा के लिए भी बेहतर योजनाएं चलाई जा रही हैं। राजस्थान में पेंशन राशि लगभग 5000 रुपए प्रति माह बताई जा रही है। आयु महिलाओं के लिए 55 वर्ष और पुरुषों के लिए 58-60 वर्ष। वार्षिक आय 48,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बिहार की अगर हम बात करें तो वृद्धजन पेंशन राशि 1100 रुपए प्रति माह 2025 में बताई गई है। डीबीटी के माध्यम से सीधा भुगतान होगा। अब राजस्थान के पेंशनधारियों को मैं बता दूं कि ध्यान देने योग्य बातें क्या हैं। तो योजना केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर ही चलाई जाती हैं, इसलिए राज्य के हिसाब से नियम और राशि अलग अलग हो सकती है। पेंशन राशि समय समय पर संशोधित भी की जाती है। और आवश्यक दस्तावेज की अगर हम बात करें तो आवेदन के समय सामान्यतः ये दस्तावेज होने चाहिए। आधार कार्ड, पहचान पत्र और उम्र के लिए जरूरी है। निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज की फोटो, बैंक पासबुक, बैंक विवरण, आय प्रमाण, आय से संबंधित दस्तावेज और पासपोर्ट साइज के जो छोटी 2 फोटो बताई गई हैं। और आवेदन प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से ही किया जा सकता है। अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो अपने राज्य के समाज कल्याण SSO डिजिटल सेवा पोर्टल पर जाकर आवेदन करें, और अगर ऑफलाइन करते हैं तो नजदीकी पंचायत, ब्लॉक कार्यालय या समाज कल्याण विभाग में जाकर भी दस्तावेज करवा सकते हैं। और जिन्होंने पेंशनधारियों ने आवेदन करवा रखा है वो जल्दी से जल्दी
31 दिसंबर से पहले अपना सत्यापन करवा लें, नहीं तो उनकी पेंशन अटक सकती है और नई पेंशन नहीं मिलेगी, आपकी नई पेंशन अटक जाएगी। तो सभी राजस्थान के पेंशन भोगियों से निवेदन है कि अपना सत्यापन के साथ साथ ई-केवाईसी, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर अपडेट करवाएं, जिससे आपकी नई पेंशन नहीं अटके। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें।